नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हो गई है और उनकी एंट्री में तालिबानी, हमास और ये जो आतंकवादियों के मुद्दे ये सब उठ रहे हैं, इससे राजस्थान का माहौल एकदम पलटने लगा है। जिस राजस्थान में अभी कुछ दिनों पहले तक ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस का पलड़ा कहीं भारी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल फोन बांटे गए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की घोषणा करी गई, लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक सीएम फेस भी ना होने का जो मामला है, इसके कारण कहीं रिपीट तो ना कर जाए कांग्रेस सरकार। लेकिन अब आपको बता दें, माहौल इस तरह का है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, कि कांग्रेस 50 सीटों पर सिमटती नजर आएगी। एक तरफ कांग्रेस की आपस की फूट, जिसके कारण अशोक गहलोत खेमा और एक सचिन पायलट खेमा, ये दोनों खेमे एक दूसरे को इस तरह से मतलब देख रहे हैं कि मेरा खेमे के लोग ज्यादा जीत के आ जाएं। तो अभी अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि जहां एक तरफ अशोक गहलोत अपने ज्यादातर लोगों को जिताने की कोशिश में है, उसी तरफ सचिन पायलट भी इसी तरह अपने लोगों को टिकट दिलवाया, फिर उसको जिताने की कोशिश में है। इन दोनों के अंदर यह है कि अगला सीएम कौन। अब सीएम के नाम पर भी सचिन पायलट ने पत्रकारों से कह ही दिया था कि खुद को कह रहे हैं कि मेरे को कुर्सी नहीं छोड़ती, ऐसे कहने से थोड़ा ही सीएम बनता है, ये तो पार्टी आला कमान बनाता है। ये बयान दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं अंदर खाने फूट चल रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी की जिस तरह से एंट्री हुई और अब जिस तरह से योगी जी ने कांग्रेस को घेरा है, उससे अब राजस्थान का माहौल बदल गया है। अब ये चुनाव तुष्टीकरण बनाम हिंदुत्ववादी होता दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ योगी जी ने अब बाबा बालकनाथ के नॉमिनेशन के समय वहां पहुंचकर ये मैसेज दे दिया है, जो हम आपको पहले भी बता रहे थे कि जहां एक तरफ ये चर्चा थी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन ही रही है, लेकिन सीएम कौन होगा। तो दो तीन चेहरे, दो तीन नाम की बात हो रही थी, लेकिन अब इसमें बाबा बालकनाथ, जिसकी चर्चा ये हो रही थी कि वो योगी जी के ही नाथ संप्रदाय से आते हैं, योगी जी के परम मित्रों में भी हैं और हिंदुत्ववादी चेहरा है और कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा है। जिस तरह से योगी जी ने एक भगवाधारी होते हुए उत्तर प्रदेश की कायाकल्प की है, लोगों को उम्मीद है कि अगर इसी तरह से नाथ संप्रदाय का एक भगवाधारी संत सीएम की कुर्सी संभालता है, तो राजस्थान में भी इसी तरह के परिवर्तन होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा बालकनाथ के नॉमिनेशन के समय पहुंचकर और वहां जो भाषण दिया, उस भाषण में भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कर दिया कि एक ऐसा व्यक्ति यहां कुर्सी पर बैठना उसकी आवश्यकता है जो सख्त फैसले ले। योगी आदित्यनाथ जी ने हालांकि कांग्रेस को घेरा और योगी जी ने कहा, अगर कांग्रेस यहां सफल होती है तो तालिबानी मानसिकता हावी होकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। राजस्थान में जिस तरह से हुआ, उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या को लेकर भी सवाल उठाए कि ये जो अशोक गहलोत की सरकार है, ये तुष्टीकरण करती रही और तुष्टीकरण के कारण जहां कन्हैया लाल की हत्या पर उन्होंने मात्र 5 लाख रुपए दिए, वहीं गो हत्या के लोगों को जब पकड़कर, गो हत्यारों को पकड़कर भीड़ ने मारा, वहां उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए दिए। उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि भाई अगर कन्हैया लाल की हत्या यूपी में हुई होती तो उन हत्यारों के साथ क्या हुआ होता। सबने एक सुर में बोला, बुलडोजर बुलडोजर। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि वहां जिस तरह के फैसले अशोक गहलोत ने लिए हैं, इससे अपराधियों के हौसले बढ़े हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान रेप में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। और इसीलिए योगी जी ने कहा कि जैसे इजराइल का उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे इजराइल गाजा में चुन चुनकर आतंकवादियों को मार रहा है, उन्होंने कहा जिस तरह से गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता के लोगों को निशाना बनाकर मार रहा है, इस तरह कठोर जवाब देने के लिए राजस्थान के अंदर भी मजबूत सरकार चाहिए। अब ये उन्होंने सरकार कहा है क्योंकि योगी जी पुराने लीडर हैं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये निर्णय तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद होगा, लोग मिलकर बैठेंगे और पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में तो भाई इस तरह का एक अनुशासन है कि वहाँ जो है जो सीनियर लीडर हैं, उसके अलावा जो विधायक हैं, उन सबकी राय लेकर के ये तय होगा
कौन होगा सीएम। लेकिन कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाने वाले योगी जी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस हिंदुत्व को उठा रहे हैं और जिस तरह से बाबा बालकनाथ की सभा में वो पहुंचे, इन सब से एक बात तो लग रही है, जनता जिस बात को पहले से कह रही है राजस्थान की, कि हमें तो योगी जी की तरह ही जो महंत है बाबा बालकनाथ, वो सीएम की तरह चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, योगी जी का भी क्या है, योगी जी की आप देखेंगे तो पब्लिक डोमेन में अब तो है कि उनकी एक बहन छोटी सी चाय की दुकान उत्तराखंड में चला रही हैं, फूल बेचती हैं, एक बहन को ऐसा दिखाया गया, हम सब ने देखा, कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। योगी जी अपने पिता के अंतिम दर्शन करने भी नहीं गए जब उनकी मृत्यु हुई थी। कोविड का टाइम चल रहा था और ये पब्लिक में आया, मीडिया ने भी कहा कि आपके फादर की जो सूचना आई है मृत्यु की, उन्होंने कहा मेरे लिए उत्तर प्रदेश का जो 22 करोड़ जनता है ये मेरा परिवार है और मेरे पे इनकी जिम्मेदारी है। सोचिए, कुछ घंटे लगते हैं उनको जाने में, लेकिन वो नहीं गए, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे जब उनको वो सूचना दी गई। ये एक संत, एक महंत की असली पहचान है कि वो जब भगवा धारण करता है, जब संन्यास लेता है, उसी समय अपना पिंडदान कर देता है कि भाई मैं, मेरे लिए अब पूरा विश्व ये मेरा परिवार है। मेरा परिवार जो था, जहां मैं पैदा हुआ, वो पैदा करने वाले माँ बाप से अब मेरा उस तरह का कोई संबंध नहीं है। तो गुरु उनका पिता हो जाता है और इसलिए गुरु को ही पिता मानकर अब उनका कहना मानना है, उनके अनुसार चलना है। ये जो लोगों ने योगी जी में देखा, और पूरा भारत ही नहीं तो दुनिया में इसकी चर्चा है कि एक अगर संत महंत सत्ता में बैठता है तो वो कैसा शासन चला सकता है पूरी ईमानदारी से। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने फला काम के लिए योगी जी को पैसे दिए। पहले की सरकार में तो नहीं है, पैकेट पहुंचते थे ऐसा सुना जा रहा है, लेकिन आज जितनी भी भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश में वो ईमानदारी से हो रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग ईमानदारी से हो रही है। रूल बना दिया गया है, मतलब समझ लीजिए कि खासम खास मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बीजेपी के बड़े लीडरशिप पे वो उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन उनका भी ट्रांसफर नहीं हुआ है क्योंकि योगी जी ने एक रूल बना दिया, एक क्राइटेरिया तय कर दिया और उसके अनुसार ही ट्रांसफर होगा। टीचर जैसी एक समझ लीजिए आम वैकेंसी है, कोई बड़े अधिकारी की भी नहीं है, उसमें भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कोई विधायक ये नहीं कह सकता, कोई मंत्री ये नहीं कह सकता कि ये मेरा रिश्तेदार था, मेरा जानने वाला था, मैंने ट्रांसफर करा दूं, लाओ मैं तुम्हारा ट्रांसफर करा दूं। भर्ती तो दूर की बात। तो लोगों को योगी जी एक रोल मॉडल की तरह दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए प्रदेशों में भी अब उसी तरह की मांग उठ रही है। राजस्थान में भी जिस तरह से बाबा बालकनाथ को आगे किया जा रहा है, वो अपने अभी नहीं कि भाई अभी वो हैं, वो तो सांसद थे। अलवर में जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़े होते हैं, उससे अपने आप ही चर्चा थी जनता में कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कठोर निर्णय ले। तो योगी जी ने अब इस पे तालिबानी मुद्दा जोड़ा है, इसमें अब जो है कांग्रेस पर जो प्रहार किया है, मैं तो कहता हूं कि वाकई में उन्होंने कहा सभी बीमारियों की जड़, जो सभी समस्याओं की जड़, जो देश में समस्याएं हैं उसके जड़ में कांग्रेस है। और उन्होंने जो उसे बताया जिस तरीके से वो दिखता है, धारा 370 किसने लगाए रखी? कांग्रेस ने। राम मंदिर किसने नहीं बनने दिया? कांग्रेस ने। तुष्टीकरण के कारण देश की अरबों खरबों रुपए की जमीन वक्फ बोर्ड को किसने दी? कांग्रेस ने। ये जो सिम्मी, पीएफआई ये देश के अंदर पनपते रहे, किसके कारण? कांग्रेस के कारण। इस देश के अंदर 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए आराम से रह रहे हैं। पूरे देश में कहीं ना कहीं उनके पास फर्जी आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है। किसके कारण आए? कांग्रेस के कारण। तो ये कांग्रेस है। और हां, जिस बेरोजगारी और गरीबी की बात ये राहुल गांधी कांग्रेस करते हैं, ये भी समझ लें कि मोदी जी 2014 में आए हैं, उसके पहले जो भी देश के अंदर बेरोजगार थे, मकान नहीं थे, खाने पीने की व्यवस्थाओं का इंतजाम नहीं था, वो किसके कारण था? कांग्रेस के कारण। इस देश की बेरोजगारी, इस देश में गरीबी, इस देश का उद्योग धंधा चौपट होना, देश के ऊपर कर्जा होना विश्व बैंक का, ये सब कांग्रेस की देन थी। तो इसलिए योगी जी का जो भाषण है, जो उन्होंने कहा है कि देश की सभी समस्याओं के मूल में कांग्रेस है और इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत होना बड़ा जरूरी है, ये राजस्थान की जनता को समझ में आ गया है। मध्य प्रदेश की जनता को समझने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में भी अब कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है।
तो केवल तेलंगाना में मुझे लग रहा है कि वहां कांग्रेस सरकार बनाने में सफल होगी। 4 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें योगी जी स्टार प्रचारक के रूप में जहां जाते हैं माहौल बदल देते हैं। राजस्थान का माहौल बदला है, आगे राज्यों के देखते हैं योगी जी के भाषणों का, और अभी तो मोदी जी भी वो आने वाले हैं। ये सब राज्यों का माहौल बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 3 राज्यों में, जैसा मैंने कहा। वंदे मातरम।